नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, धूप भोग के बारे में आप लोगों ने जो है मुझसे कहा है कि किस प्रकार से जो है माता लक्ष्मी को धूप भोग दे सकते हैं, यानी कि कौन से धूप भोग देना चाहिए। धूप नैवेद्यम जब हम दे रहे हैं और धूप सेवा के तौर पर जब धूप भोग आदि हम कर रहे हैं तो उसमें जो है हमें क्या देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो देखिए, राल गुग्गुल इसमें तो कॉमन है, क्योंकि ये धूप है तो इसमें राल गुग्गुल कॉमन है, तो राल गुग्गुल आपको देना ही होगा आवश्यक तौर पर जो है। तो राल गुग्गुल घृत के साथ आप दीजिए। अगर जो है इसमें भीमसेनी, अब बहुत अच्छे वाले कपूर जो है वो आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छे वाले कपूर ही इस्तेमाल करिएगा, भीमसेनी या फिर जो आयुर्वेदिक कपूर मिलता है वही वाला कपूर इस्तेमाल करिएगा। कभी भी जो है टैबलेट वाले जो कपूर है वो इस्तेमाल मत करिएगा। धूप नैवेद्यम हो या पूजा के कोई कार्य में जो है टैबलेट वाला कपूर जो है वो सही नहीं होता है। आप जो है भगवान के जल में जो है या फिर नैवेद्यम आदि के लिए जब भी कपूर इस्तेमाल करें तो उसमें हमेशा जो है आपको भीमसेनी या फिर जो अच्छे वाले आयुर्वेदिक कपूर है वही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो है भीमसेनी ही मिलता है आयुर्वेदिक अच्छे वाले कपूर में, तो वही इस्तेमाल करना ज़्यादा सही रहता है दोस्तों। तो आप लोग राल गुग्गुल कपूर घृत जो है वो आप इस्तेमाल करिए। और इसके साथ जो है आप कमलगट्टे के जो कमलगट्टे जो है, कमलगट्टे के बीज जो है, जिसे कमल बीज भी बोला जाता है, कमलगट्टे जो है, तो उसे आप घृत के साथ जो है आप धूप नैवेद्य में या फिर धूप भोग में दे सकते हैं। या फिर मखाने जो कि कमलगट्टे को जो है मतलब कमलगट्टे से ही बनता है मखाने जो है, तो वो आप जो है घृत के साथ दे सकते हैं। मतलब भोग अगर आप जो है करना चाहते तो आप गुड़ मिश्री और गुड़ या मिश्री हो और उसके साथ मखाने या कमलगट्टे, मखाने में से मिल जाते हैं तो मखाने देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। माता लक्ष्मी के पूजा में मखाने का भोग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि दादा हम पंचमेवा आदि में उसमें दे सकते हैं या नहीं। हाँ, दे तो सकते हैं। पंचमेवा आदि भी आप प्रज्वलित धूप में यानी कि धूपाग्नि में आप अग्नि भोग के तौर पर दे रहे हैं तो उसमें ये दिए जा सकते हैं। जैसे हवन आदि में भी ये दिए जाते हैं, तो धूपाग्नि में भी आप जो है उसे आप दे सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर मखाने जो है वो विशेष रूप से आप दीजिए। और अगर सूखे हुए नारियल जो है वो अगर आप दे पाते हैं तो वो भी अच्छा है। यानी कि मखाने या फिर सूखे हुए नारियल या फिर दोनों ही जो है आप देने की कोशिश करिए दोस्तों। बाकी जैसे कि अगर आप काजू, किशमिश, सूखे हुए खजूर जो है, मखाने और सूखे हुए नारियल, ये 5 ही आप देना चाहते तो भी आप दे सकते। तो धूप भोग में जो है आपको तो राल गुग्गुल कपूर घी ये सब कुछ आपको देना, ये आवश्यक तौर पर देना ही है। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल कर रहे, ये सवाल मुझे क्यों करते मुझे नहीं पता, कि दादा अगर हम जो है धूप भोग हम कर रहे हैं तो उसमें अगर हम केवल मात्र जो है पंचमेवा ही घी के साथ दे दे तो क्या होगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो धूप भोग नहीं होगा। धूप सामग्री आपको देना ही होगा। औषधि आदि सामग्री जो है, ये जो हमारे राल गुग्गुल आदि है, ये हमारी औषधि सामग्री है। तो ये सारी भी भोग ही है, ये सारे सामग्री भी जो है वो भोग ही है, यानी कि नैवेद्य ही है। तो इसे आपको देना ही होगा। उसके साथ आप जो है मखाने आप दे सकते हैं धूप नैवेद्य में, या फिर धूप भोग में जो है मखाने आप घृत के साथ दे सकते हैं। आप जो है सूखे हुए नारियल दे सकते हैं। आप जो है पंचमेवा अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं आपको कहूँगा साधारण तौर पे अगर आप कर रहे हैं तो आप मखाने आप देने की कोशिश करिए घृत के साथ, या फिर जो है सूखे हुए नारियल जो है वो आप देने की कोशिश करिए, या फिर दोनों ही दे सकते। पर मखाने आवश्यक रूप से जो है आप लक्ष्मी पूजा के धूप नैवेद्य में, धूप भोग में जो है अवश्य देने की कोशिश करिए दोस्तों। और अगर कमलगट्टे के बीज आपके पास है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा मखाने हमारे यहाँ पर नहीं मिलते पर कमलगट्टे के बीज मिलते हैं। मतलब कमलगट्टे के बीज मतलब कमल के बीज ही उसे कहे जाते हैं, कमलगट्टे या कमल बीज, पद्म बीज, हमारे यहाँ पर पद्म बीज बोले जाते हैं उसे। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर आपको मखाने आदि नहीं मिल रहे हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तो आपको सूखे हुए मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो कच्चे वाले जो नारियल होते हैं
कच्चे वाले जो नारियल जो होते हैं उसे भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। पर मैं आपको कहूँगा क्योंकि लक्ष्मी पूजा में ना नारियल बहुत शुभ होता है, वैसे हर पूजा में ही नारियल शुभ होता है और इसे शुद्ध भोग कहा जाता है। सबसे शुद्ध भोग जो होता है वो नारियल का होता है। बाकी सारे जो भी सारे भोग आदि हम लगाते हैं वो हम अपनी पसंद के हिसाब से बना कर देते हैं, पर नारियल जो होता है वो सबसे शुद्ध भोग होता है। इसलिए नारियल का जल जो है वो दिया जाता है, नारियल जो है वो दिया जाता है, नारियल के छिलके आदि से देखिए धूप आदि किए जाते हैं। तो नारियल का हर जो हिस्सा है उससे जो है पूजन किया जाता है, यानी कि आराधना अर्चन आरती जो कुछ भी किए जाते हैं उसमें नारियल की एक बहुत विशेष भूमिका होती है। इसका कारण यही है कि देवताओं के लिए सबसे शुद्ध भोग अगर कुछ है तो वो नारियल ही है, श्रीफल ही है। तो आप जो है अवश्य रूप से जो है नारियल का प्रयोग करने की कोशिश करें। मखाने घृत के साथ भी आप दे सकते हैं, नारियल और मखाने दोनों ही दे सकते हैं, चाहे तो पंचमेवा भी दे सकते हैं। पर मैं सभी के लिए कहूँगा कि आप लोग घृत के साथ नारियल जो है वो अवश्य रूप से जो है धूप नैवेद्यम अगर कर रहे हैं तो दे, और अगर जो है मखाने आप घृत के साथ देना चाहते तो वो भी आप दे सकते हैं। यानी कि मखाने और नारियल इन दोनों में से एक जो है आपको देना ही है। आपको एक जो है कम से कम आपको धूप नैवेद्यम या धूप भोग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको जो है ये मखाने या नारियल जो है आपको देना ही है घृत के साथ जो है। और धूप सामग्री आवश्यक रूप से देना है, धूप सामग्री आपको आवश्यक रूप से देना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दादा अच्छे वाले अगर हवन सामग्री जो हमें मिलते हैं वो वाले अगर हम जो है ये धूप नैवेद्यम आदि में या फिर धूप भोग जब हम कर रहे हैं तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल कर सकते, पर उसमें मात्रा जो है बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। मतलब राल गुग्गुल आदि के साथ आप 1 चम्मच जो है उसका इस्तेमाल करिए, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आप मत करिएगा। वो जब आप अनुवासन कर रहे हैं या आरती के लिए कर रहे हैं या धूप निवेदन जो हम करते हैं उपचार आदि में तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर नैवेद्यम आदि में जो है आप उसके वो ज़्यादा मात्रा में मत करिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसे मत करिएगा। राल गुग्गुल घृत कपूर ये सारे ही ज़्यादा करिएगा। उसके साथ साथ वो थोड़ा आप ले सकते हैं, 1 चम्मच 1.5 चम्मच जो है वो आप ले लीजिए। और उसके साथ ये जैसे लक्ष्मी पूजा के लिए मखाने जो है वो बहुत शुभ है, नारियल जो है वो बहुत शुभ है। तो जो आपको सही लगे वो आप लीजिए, मखाने या फिर नारियल में से एक या फिर दोनों भी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि लक्ष्मी पूजा के धूप भोग या फिर धूप नैवेद्य के लिए मखाने या फिर नारियल से जो है धूपाग्नि में धूप सामग्री आदि के साथ घृत के साथ जो है मखाने और नारियल से जो है धूप नैवेद्यम और धूप भोग दिया जा सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।